सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल, सपनों की उड़ान को जरा और ऊंचा ले चल। मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तो किनारा कर चल, मुश्किलें तो आएंगी उन्हें तो किनारा कर चल। रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर, रुकना नहीं बढ़ते रहना मंजिल की ओर। मेहनत की राह पर हमेशा आगे तो बढ़ते चल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज उसका दूसरा लेक्चर है। आज हम बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे लोग कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये आपके बोर्ड में एग्जाम में भी आता है। बहुत सारे स्टेप बताना होता है कि हाँ रिएक्शन को कैसे, इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। और आपके कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ इस इक्वेशन दिया, इसको बैलेंसिंग एक्स वाई जेड दे देगा। कोई इक्वेशन है, इक्वेशन में एक्स वाई जेड दे देगा और उसको कहेगा बैलेंस, इसका नंबर क्या होगा यहाँ पे। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बैलेंसिंग करना सीख लीजिए अच्छे से। हम सिखा रहे हैं, कोशिश कीजिए अच्छे से सीखने की, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देखो बैलेंस, एक चीज आपको, बेसिक चीज आपको पता है, क्या पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, ए है बी है, मिलके ए बी बन जा रहा है, तो जो इस साइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिएक्टेंट कहते हैं। लोग जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोग रिएक्टेंट कहते हैं। लोग राइट साइड में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग प्रोडक्ट कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग प्रोडक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। ये आप बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लो यहाँ पर A2 है तो इसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्ट कहते हैं लोग। यहाँ पे कोई दो दे दिया, कोई नंबर है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, कोपेशिएंट कहेंगे लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोपेशिएंट कहते हैं लोग, ठीक है। या हम आपको पिछली क्लासेस में बेसिक चीजें बता चुके हैं, चेंज क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ये बेसिक चीज हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। आज हम बैलेंसिंग करना सिखाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है ना। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द इक्वल टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कहने का केमिकल को जब हम इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो एक दिमाग में हमेशा देख के चलते हैं कि जो जिस रिएक्टेंट के साइड जितना एटम है उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास रिएक्टेंट के साइड होता है उतना ही मास क्या होता है, प्रोडक्ट के साइड होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितना मास का होता है रिएक्टेंट साइड होता है उतना ही मास क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में होता है, ठीक है ना। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या आप पढ़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में ये कर रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करें, इट मस्ट फॉलो द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बैलेंस होने के बाद वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको एकदम फॉलो करना ही चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस मास रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड ही मास होना ही चाहिए, तभी क्या होगा, रूल क्या होगा, वैलिड होगा। That is, mass is neither created nor destroyed। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जितना केमिकल रिएक्शन होता है उस सारे केमिकल रिएक्शन में मास ना ही बनता है ना ही खत्म होता है। यानी कि मास ना ही नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक ना। क्या होता है, सिर्फ एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कौन, मास, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब वाटर सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब कि जब हम पानी को बनाते हैं, आपको पता है कि जो पानी वाटर का जो फार्मूला होता है कितना होता है, H2O होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें आपको दिख रहा है कि दो एटम है, कौन कौन से, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, क्या चीज समझ में आया होगा कि जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए होंगे तो हो सकता है कि क्या बने, वाटर बने, हो सकता है कि वाटर बने। तो अब क्या, वाटर तो बन गया, तुमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर पानी बन जाएगा। तो क्या इसमें देखने से क्या लग रहा है कि हाँ ये बैलेंस है, कि मान लो कितना अमाउंट आप एटम लोगे कि रिएक्ट कराओगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, पानी इतना बनेगा। अब वाटर ले, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन, एक मात्रा होना चाहिए ना कि हाँ इतना हाइड्रोजन ले रहा है, इतना ऑक्सीजन ले रहा है, तब इतना क्या होगा, पानी बनेगा। तो जैसे कि मान लो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन कितने हैं, अभी आपको स्टेज बताएंगे, बेसिक ये बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। एक चीज ये तो सिंपल है, आराम से देख लोगे कहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 लगा दोगे, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या करोगे, 4 लगा दोगे, यानी कि 4 नहीं, यहाँ पे 2 दूना 4 यानी 2 लगा दोगे, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप देख के भी समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे करना है।
जब जो बहुत ज्यादा कंपाउंड दिया हो तब कैसे बैलेंस करोगे? तो उसके लिए क्या होता है, रूल होते हैं, एक स्टेप होता है, ऐसे क्या करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि दो के हाइड्रोजन दो मिलके, दो ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, पानी को बना रहे हैं। दोनों आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके दो मॉलिक्यूल सब क्या करते हैं, वाटर को बनाते हैं। ये आपको फार्मूला बता रहा है, ये आपको बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहा है। अभी आपको बैलेंसिंग करना भी सिखाएंगे, ये बेसिक तरीके से बता दिए। अब देखो आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जब आपस में मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एमोनिया बन रहा है। और यहाँ पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो हाइड्रोजन देखो, दो हाइड्रोजन कितना है, दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके दो मॉलिक्यूल सब क्या बन रहे हैं, वाटर को बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है। कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है, दो मिलके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन मास बता रहे हैं, आपको मास बताना है तो 64 64 और 4 मिले क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। इसका मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 4 है प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि 68, यानी कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक इक्वेशन दिया है कि सबसे देखो कि नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एमोनिया बन रहा है। ठीक ना, तो दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन है, अब मिलकर क्या बन रहा है, एमोनिया को बना रहे हैं। तो इसको बैलेंस क्या करेंगे, तो एक सबसे पहले क्या करेंगे, एटम को देखेंगे किस साइड कितना एटम है। यहां पे एटम काउंट कर रहे हैं, एटम को जब हम काउंट कर रहे हैं तो देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसे हम यहां पर दिया है जो 2 दिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सब्सक्रिप्ट कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग सब्सक्रिप्ट कहते हैं। लोग अगर यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, यहाँ पे जो कोई नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कोएफिशिएंट कहते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक ना, क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, एमोनिया को बना रहे हैं। तो एक चीज देखो, सबसे पहले क्या करना है कि एटम को क्या करना है, काउंट करना। अभी आपको स्टेप भी बता रहे हैं, ये भी आपको हम स्टार्ट में एक कोशिश करें, एक बेसिक चीज आपको फार्मूला मतलब एक बेसिक चीज पहले सिखा देकर बिना स्टेप के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एटम कितना दिया है, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इधर नाइट्रोजन कितना है, इस साइड नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यानी कि आपको दिख रहा होगा इक्वेशन तो बैलेंस है नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यानी कि इसका 1 से मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है नाइट्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन 2 है तो इधर नाइट्रोजन कितना, 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि एक कंफर्म है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 दूना 6 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 6 है। इधर कितना करना है हमको, 6 करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही तो किया, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसे क्या किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अपोजिट साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना नंबर ऑफ एटम होते हैं। वही सेम चीज किया है यहाँ पे, वही सेम चीज किया है। किसे क्या किया, 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया हाइड्रोजन। दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया, बराबर हो गया। इस साइड का इसको अपोजिट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब चलते हैं स्टेप सीखते हैं कि स्टेप क्या होता है। जब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, स्टेप एंड रूल क्या करता है और स्टेप क्या होता है। बैलेंस केमिकल को जब बैलेंस करते हैं उसमें स्टेप क्या होता है और रूल क्या होता है। तो कैसे कौन कितने स्टेप होते हैं, उसमें क्या रूल्स होते हैं, ठीक ना। तो चलो देखते हैं स्टेप एंड रूल द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है कि आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Fe3O4 और हाइड्रोजन। इसको कैसे करोगे, एक तो लॉन्ग कंपाउंड हो गया, 2 मॉलिक्यूल इधर बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल इधर बन रहा है। तो हम आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। क्या बन रहा है, Fe3O4 और हाइड्रोजन बन रहा है। तो अब इसको हम, क्या ये बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है। तो यही रूल हमें सीखना है कि कौन कौन सा स्टेप लगते हैं, क्या रूल होता है इसको बैलेंस करने के लिए। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है,
स्टेप 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले कि जितने भी फार्मूला है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने फार्मूला है, सबको क्या करो, बॉक्स में अरेंज करो। सबको क्या करो, बॉक्स में क्या करो, अरेंज करो। कि कौन कौन सा आयरन को वाटर को जो हम रिएक्ट करा रहे हैं क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये जितना एटम है इन सबको क्या करो, बॉक्स में अरेंज करो। ठीक है, सबको क्या करो, बॉक्स में क्या करो, अरेंज करो। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, अब स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जितने एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सबका क्या करो, लिस्ट बनाओ। रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, लिस्ट बनाने को बोल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनाना है, कौन कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, तो लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो तीन एटम है, तो हाइड्रोजन, आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है, 3 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया कि लिस्ट बनाना है, जितना एटम है उन सबका क्या करना है, लिस्ट बनाना है। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम जो एटम सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जो सबसे ज्यादा नंबर में है। तो सबसे ज्यादा एटम किसके हैं इसमें, ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन कितने, 4 है। बाकी सबका कितना है, 2 है, 3 है, 1 है। ठीक ना, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक ना, बैलेंस हम लिख दे रहे हैं यहां पे, बैलेंस फर्स्ट विच एटम इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर में एटम है सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बैलेंस करेंगे। ठीक ना, तो सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। कौन है यहां पे, ऑक्सीजन है। ठीक ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट के साइड, 1 है। अब 1 है किसमें है, वाटर में है। अब प्रोडक्ट के साइड कितना है, Fe3O4 4 है। तो क्या करेंगे, हमको इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है, किसमें, तो मान लो यहां पे तुमको वाटर ऑक्सीजन कितना चाहिए, यहां को क्या ऑक्सीजन कितना चाहिए, 4 चाहिए। इधर कितना चाहिए, 4 ही है। तो हम क्या करना, तीनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। तो एक बेसिक चीज है यहाँ पे याद रखना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना और इसका मल्टीप्लाई क्या कर देना, इसमें कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो उसके बाद से ये तो बैलेंस हो गया, ये भी इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन 4 हो गया। उसके बाद से हम फार्मूला को लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तब हम जब इसको बैलेंस किए हैं, जब हम इसको बैलेंस किए हैं तो इसमें किसको कितना लिया, वाटर कितना हो गया है, 4 हो गया है। और इधर Fe3O4 कितना है, 4 है। इधर ऑक्सीजन को हम देख के किए। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, ये ध्यान देना। स्टेप नंबर 3 ने, स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, दूसरे नंबर पे एटम उसको बैलेंस करेंगे जो क्या हो, मॉलिक्यूल्स में हो। सिंगल है तो उसको लास्ट में करेंगे, और दूसरे नंबर में क्या हो, कम हो, और क्या क्या हो, मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो, अटैच हो, उसको सबसे उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसमें देखो वाटर में क्या है, ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिए। हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल्स में है, अटैच है। तो सबसे उसके बाद हम किसको हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स में क्या है, अटैच है। तो एक सिंगल एटम है तो उस सिंगल एटम को लास्ट में बैलेंस करेंगे, और सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, उस एटम को करेंगे जो मॉलिक्यूल के साथ क्या हो, अटैच हो। इसमें कौन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। उसके बाद से किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। किसको,
हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, क्या बचा हाइड्रोजन। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक ना। रिएक्टेंट साइड कितना है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है, 4 है, कितना है, 4 दूना 8 है, कितना है, 8 है। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या करेंगे, दोनों को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 4 से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो क्या करना है, इस साइड क्या करना है, 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि हाइड्रोजन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो उसके बाद ये बॉक्स में रहेगा ही रहेगा, ये जो हम बॉक्स बनाए हैं ये बॉक्स रहेगा यहां पर भी, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या फार्मूला बन गया, आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, क्या बैलेंस किया है, ये कितना लिया है, ये कितना हुआ था, 4, ठीक ना। और ये कितना हो गया, 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब बचा कितना, स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, जो बचा है सबसे लास्ट में उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कौन सा बचा है, इसमें आयरन बचा है, तो उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। आयरन रिएक्टेंट की तरफ कितना है, 1 है, अब प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 3 है। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहां पर 3 से, इसको क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितना रिएक्टेंट साइड जो आयरन होगा कितना होगा, 3 होगा। रिएक्टेंट साइड जो आयरन होगा ये 3 किस में है, Fe3O4 के फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट साइड कितना हो गया, 3 आयरन हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड क्या है, 3 है ही। तो इसको क्या करेंगे, फिर से फार्मूला में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला में लिखेंगे, क्या, आयरन प्लस वाटर मिलके Fe3O4 को बनाएगा। उसके बाद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसको तो हम बॉक्स में लिखेंगे ही। अब ये बताओ यहां पे कितना हो गया, यहां पे आयरन कितना हो गया, 3 हो गया, वाटर कितना हो गया, 4 मॉलिक्यूल हो गया, और आयरन Fe3O4 कितना, एक ही है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे। अब स्टेप नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब स्टेप नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 6 ये बोल रहा है, स्टेप नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, बॉक्स से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बॉक्स से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। क्या हो गया, ये पार्शियल बैलेंस इक्वेशन है। अब बॉक्स से जब बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, बैलेंस सिर्फ होगा, लेकिन एक्चुअली स्टेप अभी एक और है। कौन कौन सा आपको बताते हैं, आयरन है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, Fe3O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब स्टेप नंबर 7, एक स्टेप और है, स्टेप नंबर 7 क्या बोल रहा है, यही गड़बड़ करते हैं लोग, 6 स्टेप क्या करते हैं, लिख के छोड़ देते लोग। 7वां स्टेप होता है, 7वां स्टेप क्या होता है, जितना भी एटम है, जितना भी फार्मूला है, सबको क्या करेंगे, उनको फिजिकल स्टेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, फिजिकल, जितने भी केमिकल फार्मूला है, जितने भी ऑल केमिकल फार्मूला रिटेन इन
फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब किस फॉर्म में वो है, किस फॉर्म में है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आयरन है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लिए हैं तो क्या बना है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो हमारा आयरन होता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म होता है, सॉलिड के फॉर्म होता है। और वाटर किस फॉर्म होता है, तुम कहोगे लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में हम एटम को रिएक्ट नहीं कराते हैं, उसको हम क्या करते हैं वेपर के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में हम क्या करते हैं वाटर को हम क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं। Fe3O4 जो बनता है क्या बनता है, सॉलिड होता है। और हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, गैस होता है। तो अब जाके जो ये इक्वेशन है क्या, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है क्या है, ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। फिजिकल स्टेट 7 स्टेप होते हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहा आपको। पहला स्टेप, आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बना है, Fe3O4 बना है। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फार्मूला है सबको क्या करेंगे बॉक्स में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है, जितने भी एटम है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का एक लिस्ट बनाएंगे। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे सबसे पहले क्या करना है, उनको बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 4 क्या बोला है, उसको बैलेंस करेंगे जो क्या करता है फार्मूला में अटैच हो, फार्मूला में अटैच हो, एक सिंगल एटम हो एक अगर एक फार्मूला में अटैच हो तो उसको बैलेंस करेंगे तो फार्मूला में क्या हो, अटैच हो। स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, उसके बाद से उसको बैलेंस करेंगे जो सिंगल एटम है, जो लास्ट में बचा हुआ एटम है सबसे पहले, उसके बाद से क्या करेंगे उसको बैलेंस करेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के बाद उसको स्टेप नंबर 6 क्या करना है कि बैलेंस हो जाएगा पार्शियली। ये जो स्टेप है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है क्या है, पार्शियल बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, पार्शियल बैलेंस इक्वेशन है, ठीक ना, पार्शियल बैलेंस इक्वल है। उसके बाद से क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 क्या होगा कि उस वो बॉक्स में जो रखे फार्मूला को उसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे बॉक्स से। स्टेप नंबर 6 कर रहा है। स्टेप नंबर 7 का बोल रहा है कि जितने भी केमिकल फार्मूला लिखे हो उनको फिजिकल स्टेट में लिखना है। इससे क्या किस स्टेट में रिएक्ट करा रहे हो ये सारी चीजें उसमें क्या करना है, मेंशन करना है। तो अब जाके आपको फार्मूला क्या होगा, आपको पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लेना लोग कि आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा, फिर यही वाला सेम यही वाला, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, ठीक ना। तो आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा क्या बनना है, Fe3O4 बन रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करें, बॉक्स में लिखना है। दूसरा क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तीसरा क्या करना है, सबसे ज्यादा वाले एटम को बैलेंस करना है। उसके बाद उस एटम को बैलेंस करना है जो फार्मूला का हो, अटैच हो। और सबसे लास्ट में क्या करना है, जो बचा हुआ एटम है उसको बैलेंस करना है। उसके बाद से क्या करना है, उस बॉक्स से क्या करना है, बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको फिजिकल स्टेट में रखेंगे। सिर्फ 7 स्टेप है, 7 स्टेप को आपको पता होना चाहिए। अब देखोगे तो कंपटीशन एग्जाम में देखते ही क्या करोगे, अभी डायरेक्ट बैलेंस कर दोगे। अभी आपको बताएंगे कैसे, देखते ही क्वेश्चन को कैसे बैलेंस कर दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना, लिखना पड़ेगा सारी चीजें। मान लो 5 नंबर में 10 नंबर में आ गया तो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाने क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप लिख सको। क्योंकि पहला क्या करना है, बॉक्स बनाना। दूसरा क्या करना है, लिस्ट बनाना। तीसरा क्या करना है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम क्या करना है, बैलेंस करना। तीसरा क्या करना, उसको बैलेंस करना जो फार्मूला के साथ का अटैच हो। चौथा स्टेप क्या होता है कि उस एटम को बैलेंस करेंगे जो लास्ट में बचा हुआ एटम है। छठवां स्टेप क्या होता है कि जो बॉक्स से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और 7वां स्टेप क्या होता है, जितना एटम को तुम बैलेंस कर दियो उसको क्या करना, फिजिकल स्टेट में लिखना है। स्टेप नंबर 7 बोल रहा है। तो 7 स्टेप पे 7 स्टेप का करना, आपको अच्छे से एक बार तैयार कर लेना, खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। तो स्टेप एंड रूल आपको ये चीज समझ में आ गया क्या, आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 बन जाएगा। बैलेंस पहले क्या बताएं, बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या, तो सबसे ज्यादा वाला एटम को लिखेंगे, किसको, 4 है। ऑक्सीजन को क्या करें, ऑक्सीजन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद से किसको बैलेंस करेंगे, जो अटैच है इस फार्मूला में कौन है, हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 है, इधर कितना है, 2 है। तो इसका करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, Fe3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, Fe3O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, जो लास्ट में बचा हुआ आयरन है, आयरन इधर कितना है, 3 है, 3 से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। आयरन को जब हम 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Fe3O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, बैलेंस हो गया। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसका तुम क्या किए हो, फिजिकल स्टेट क्या किए हो, नहीं मेंशन किए हो। फिजिकल स्टेट मेंशन करो, अब जाके इक्वेशन क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अब आपको ये दिख रहा है कि केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया फार्मूला से, सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स में बनाना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, बॉक्स में बनाओगे, जिंक है H2SO4, जब रिएक्ट कर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या, फर्स्ट क्या करना है, इसको बॉक्स में क्या करना है, जितने फार्मूला सबको अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट बनाना है। उसके बाद से क्या करना है, सबका लिस्ट बनाना है, एटम का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो एटम कितने हैं, जिंक है, उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन है, सल्फर है, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, जिंक कितना है, रिएक्टेंट साइड 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर जिंक कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। एक चीज आप देखो, क्या तुमको लगता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि पहले से ही बैलेंस है, देखो ना, पहले से ही क्या है, ये क्या है, पहले से ही क्या है, बैलेंस है। खुद देखो ना, पहले से ही क्या है, बैलेंस है। क्यों हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना रिएक्टेंट है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट है। देखो, तो ये इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना, इसलिए चेक क्योंकि आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन लिया है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखो ये बैलेंस है, इसलिए इसको यही स्टेप 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 क्या करना, लास्ट का जो 7वां स्टेप है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका फिजिकल स्टेट लिख देना, ठीक ना, बस यही आपको करना है। अब आगे चलते हैं। तो यही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है कि देखो, द बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, द फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला। हर एक फार्मूला में सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स को बनाएंगे, जैसे कि ये बनाया हुआ है। उसके बाद लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन में जितने एटम है उनकी क्या करना, लिस्ट बनाना है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड कितने हैं, हाइड्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने, 1 है, 2 है, 1 है, 3, 2, 4, ये है, ठीक ना। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कन्वर्ट स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जो क्या सबसे ज्यादा संख्या में हो। इट मे बी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, इससे मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा कौन है ये मतलब है, ठीक ना। Select the element at maximum number of atom using the criteria iron plus 3, the element with oxygen, the oxygen 4। जब इस फार्मूला में देखा गया सबसे ज्यादा एटम कौन था, ऑक्सीजन था, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्राइटेरिया बना लिए बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को लेंगे, इनिशियल कितना है, 1 है वाटर में, और आयरन प्लस 3 में कितना है, 4 ऑक्सीजन है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करिए, वाटर में 4 से मल्टीप्लाई करती है, Fe3O4 में क्या किए, 1 से किए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 क्या बोल रहा है, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम स्टिल नॉट बैलेंस। जबकि आयरन और हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन ही बैलेंस हुआ है, ठीक ना। दिस एलिमेंट प्रोसीड फर्दर, लेट द बैलेंस द हाइड्रोजन इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्या है, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, क्या है ये जो इक्वेशन है, क्या है, पार्शियल बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस नहीं हुआ। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन 4 इन लेफ्ट हैंड साइड। जबकि प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, जबकि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4 हैं। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, इधर 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया। इस साइड बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आयरन 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, Fe3O4 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन है। अब भी क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली बैलेंस इक्वेशन करेंगे लोग। उसके बाद से क्या आएगा, बचा कौन, आयरन। Examine the above equation, pick up the third element will not balance, find only the element in the left balance in iron। अब आयरन को बैलेंस करेंगे, इस साइड आयरन कितना है, 3 है, इस साइड कितना, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस साइड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस साइड भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आयरन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जो बॉक्स में बनाया उससे बाहर निकाल दो। अभी आपको बताए थे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस, वी कैन काउंट द एटम ईच एलिमेंट बॉक्स वो साइड। अब काउंट करेंगे हर साइड क्या, दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, बैलेंस करने के बाद बॉक्स से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। स्टेप नंबर 7 क्या बोला, राइटिंग द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। जितने भी तुम सिंबल को लिखे हो उन सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा, इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। केयरफुली एग्जामिन द एबव द बैलेंस इक्वेशन, दो दिस इक्वेशन
एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट इच रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, नो इन्फॉर्मेशन है द बैलेंस इक्वेशन। मतलब इक्वेशन जब बैलेंस करना है तो उसमें स्टेट बता देना फिजिकल स्टेट उसका क्या है। जैसे कि आयरन का क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर क्या है, गैस फॉर्म में है। वाटर को लिक्विड मत लिख देना उसमें जाके, गैस के फॉर्म में लिखना। अब Fe3O4 क्या है, सॉलिड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, ये थी 7 स्टेप। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करते हैं। अब सिर्फ बिना कोई स्टेप के इसे लगाने की कोशिश करते हैं, क्या लग पा रहा है? देखो C3O4 C3H8, कलर चेंज करते हैं, ये लेते हैं C3H8, मतलब C3 प्रोपेन। प्रोपेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2 और वाटर बन रहा है। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सबसे ज्यादा वाले एटम को हम क्या करेंगे, लेंगे। सबसे ज्यादा एटम कौन है इसमें, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है, 8 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब दूसरा स्टेप कि उसको बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे जो फार्मूला में अटैच हो। कौन सा है, हाइड्रोजन है, कितना 8 है, इधर कितना 8 है, यानी कि ये क्या है, बैलेंस हो गया। ये क्या है, बैलेंस है। अब हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन फार्मूला में क्या हो, अटैच हो। ऑक्सीजन नहीं, सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला में जो अटैच है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कौन सा अटैच है, 8। हाइड्रोजन तक कर लिए मैक्सिमम नंबर में। अब उसके साथ अटैच कौन है, कार्बन है। तो कार्बन कितना है, 3 है। तो सिंपल सी बात है, इधर भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद से बचा कौन, ऑक्सीजन। और टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है और 4 ऑक्सीजन यहाँ बचा। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 लाना है ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन दिया, यानी कि 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 आ गया। देखिए, सिर्फ देख के क्वेश्चन तुम बैलेंस कर दिए। सिर्फ रूल आपको प्रैक्टिस से क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्या होगा, याद होगा। प्रैक्टिस से क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद फास्ट आप कर पाओगे। अब दूसरा चलते हैं, करते हैं। एल्युमिनियम को जो HCl के साथ ट्रीट करते हैं, एल्युमिनियम Cl3 बनता है, हाइड्रोजन बनता है। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या है, 3 है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसके साथ अटैच कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है। इधर कितना है, 2 है। इधर क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या। इधर एल्युमिनियम कितना है, 1 है, 1 है। अब तुम 2 को हटाना चाहते हो, अगर तुम 2 को हटाना चाहते हो 3/2 के फॉर्म में, तो क्या करो, सबसे क्या करो, सब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 HCl, ठीक ना, 6 HCl। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2AlCl3। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि इसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, 2 एल्युमिनियम प्लस 6 HCl 2AlCl3 प्लस 3 हाइड्रोजन, ठीक ना। तो इसको आपको अब तो सही नहीं है, फिजिकल स्टेट में लिखना पड़ेगा। ये क्या है, सॉलिड है, HCl क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है। फिजिकल स्टेट का फॉर्म रखना पड़ेगा। और 2 आपको दे रहे हैं होमवर्क, जो करके कमेंट बॉक्स में बताना। HW, ठीक ना, होमवर्क दे रहे हैं जो आपको करके बताना है। तो थैंक यू सो मच। आपको बैलेंसिंग वाला चैप्टर का हुआ कंप्लीट हुआ। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, सिर्फ ये टॉपिक था। अगले लेक्चर में चलेंगे और बेहतरीन चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका जितना PDF है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा। और जितना भी अपडेट आता है इस चैनल के रिलेटेड कहाँ जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो बेस्ट ऑफ लक।